नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने चैनल लर्न हिंदी विद गुरमीत मैम। तो बच्चों, आज मैं आपके सम्मुख कक्षा 8 की संस्कृत मंजूषा से एक पाठ लेकर यह संस्कृत मंजूषा का 5वां पाठ है। शौर्य कथा राणा सांगा। शौर्य मीन्स वीरता, कथा मीन्स कहानी, राणा सांगा यानी राणा सांगा की शौर्य की कहानी। ठीक है, राणा सांगा एक राजपूत राजा हैं और पाठ में देखिए तो इसमें इंट्रोडक्शन दिया है बच्चों। राजपूतों का इतिहास शौर्य और बलिदान की गाथाओं से ओतप्रोत है। प्रश्न चाहे राज्य की धरोहर का हो अथवा आत्मसम्मान का, परंपराओं का हो अथवा कुल की मर्यादा का, वीर राजपूत विदेशी सत्ता को चुनौती देते रहें। परंपराओं और कुल की मर्यादाओं की रक्षा हेतु राजपूत महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। मेवाड़ का इतिहास पराक्रम और देश प्रेम का इतिहास है। तो बच्चों, मेवाड़ और चित्तौड़ के जो राजपूत राजा हैं उनकी जो वीरता और शौर्य की कहानी है वो अद्भुत है और उसी में से एक हैं राणा सांगा। उनके बारे में आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं पाठ। शौर्य कथा राणा सांगा। आयान्तु पाठस्य वाचनं करवाम। आयान्तु आइए, पाठस्य पाठ का वाचन करें। एकस्य वीर राजपूत शासकस्य च शौर्य कथाम अवगच्छाम। एकस्य एक वीर राजपूत और शासक की शौर्य कथा को जाने। भारतस्य गौरवपूर्णे इतिहासे राजपूत वंशजानां वीरशासकानाम् अनेकाः यशोगाथाः श्रूयन्ते। भारतस्य भारत के गौरवपूर्ण इतिहास में राजपूत वंशजों का और वीर शासकों में अनेक यशोगाथा श्रूयन्ते सुनी जाती हैं। भारत के गौरवपूर्ण इतिहास में राजपूत वंशजों की, वीर शासकों की अनेक यशोगाथाएं सुनी जाती हैं। मेवाड़ राज्य से शूरवीरा महान शासका राणा सांगा वीर महाराणा प्रतापस्य पूर्वजः आसीत्। मेवाड़ राज्य के शूरवीर महान शासक राणा सांगा वीर महाराणा प्रताप के पूर्वज थे। राणा संग्राम सिंह इति तस्य नाम आसीत्। राणा संग्राम सिंह ऐसा उनका नाम था। परमं सह राणा सांगा इति नामधेयेन विश्रुताः। परमं परंतु सह वह राणा सांगा ऐसे नाम से विश्रुतः प्रसिद्ध हुए। यह मेवाड़ राज्य 1509 ख्रीष्टाब्दात् आरभ्य 1528 ख्रीष्टाब्दं यावत शासनम अकरोत्। उन्होंने मेवाड़ राज्य में 1509 ईस्वी से लेकर के 1528 ईस्वी तक शासन किया। सः कुशलः शासकः साहसी योद्धा च आसीत्। वह कुशल शासक और साहसी योद्धा थे। चित्तौड़ इति तस्य राजधानी। चित्तौड़ उनकी राजधानी थी। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी बच्चों। सह सूर्यवंशी सिसोदिया राजपूत वंशे जन्म अलभत। सह उन्होंने सूर्यवंशी सिसोदिया राजपूत वंश में जन्म लिया। तस्य पिता राणा रायमलः माता च चौहान राजकुमारी रत्नकुंवर इति आसीत्। तस्य पिता, उनके पिता राणा रायमल और माता चौहान कुमारी रतन कुंवर नाम की थी। यानी उनकी माता का नाम चौहान राजकुमारी रतन कुंवर और पिता का नाम राणा रायमल था। तस्य जन्म अप्रैल मासस्य 12 दिवसे 1482 तमे ख्रीष्टाब्दे मेवाड़ राज्य से चित्तौड़ दुर्गे अभवत्। तस्य जन्म, उनका जन्म अप्रैल मास के 12 तारीख को 1482 ईस्वी में मेवाड़ राज्य के चित्तौड़ दुर्ग में हुआ। राणा रायमलस्य त्रयाः पुत्राः कुंवराः पृथ्वीराजः जगामलः राणा सांगा च।
राणा रायमल के त्रयः तीन पुत्र थे। कौन कौन से? कुंवर पृथ्वीराज, जगामल और राणा सांगा। राणा सांगा भ्रातृषु कनिष्ठः आसीत्। राणा सांगा भाइयों में कनिष्ठः छोटा था। यदा मेवाड़ राज्यस्य उत्तराधिकारी कः इति विवाद विषय अभवत्। यदा जब मेवाड़ राज्य के उत्तराधिकारी कौन होगा, इस विषय पर विवाद हुआ, विवाद विषय अभवत्, विवाद हुआ। त्रिषु भ्रातृषु कलह अजायत। त्रिषु तीनों भाइयों में कलह मीन्स झगड़ा उत्पन्न हो गया, अजायत उत्पन्न हो गया। अस्मिन् संघर्षे राणा सांगा एकेन नेत्रेण वंचिता जाता। अस्मिन् संघर्षे, इस संघर्ष में राणा सांगा एक आँख से वंचित हो गए। यदा पिता राणा रायमल दिवंगतः, जब पिता राणा रायमल दिवंगतः मीन्स मृत्यु को प्राप्त हो गए, दिवंगत हो गए, तब राणा सांगा चित्तौड़ सिंहासने आसीनः अभवत्। तब राणा सांगा चित्तौड़ के सिंहासन पर आसीना अभवत्, आसीन हुए अर्थात बैठे। 1509 ख्रीष्टाब्दे तस्य राज्याभिषेकः अभवत्। 1509 ईस्वी में उनका राज्याभिषेक हुआ। तस्य शासनकाले मेवाड़ राज्यम् अति समृद्धं विशालं च जातम्। तस्य शासनकाले, उनके शासनकाल में मेवाड़ राज्य ने अत्यधिक समृद्ध और विशाल हुआ। राणा सांगा स्वनेतृत्व बलेन सर्वान् राजपूत शासकान् एकत्रं कृतवान्। राणा सांगा ने स्वनेतृत्व, अपने नेतृत्व बलेन, बल से, अपने नेतृत्व बल से सर्वान सभी राजपूत शासकान, सभी राजपूत शासकों को, यहाँ द्वितीय व्यक्ति बहुवचन लगा बच्चों शासकान में, राजपूत शास्त्रों को एकत्रम कृतवान, एकत्र किया, इकट्ठा किया। मुगल शासका नाम च सफलम विरोधम कृतवान, और मुगल शासकों का सफल विरोध किया। एवं इस प्रकार सह दिल्ली, गुजरात, मालवा प्रदेशानां मुगल शासकानां आक्रमभ्या मेवाड़ राज्यम अरक्षत। एवं इस प्रकार से सह उन्होंने दिल्ली, गुजरात, मालवा प्रदेशों की मुगल शासकों के आक्रमण से मेवाड़ राज्य की अरक्षत, रक्षा की। अरक्षत बच्चों, इस पूरे पाठ में जहाँ पर भी आप क्रिया देखेंगे उसमें लंग लकार का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो लंग लकार यहाँ पर जो पास्ट टेंस चल रहा है पूरा, अरक्षत रक्षा की। अपि च स्वीयं प्रभुत्वम अस्थाप्यत, और स्वीयं मीन्स अपना प्रभुत्व, अस्थाप्यत स्थापित किया, अगेन स्थाप्यत, यहाँ पर लंग लकार। सह तत्कालीन सर्वशक्तिमान हिंदू राजा मन्यते स्म, वह उस समय के, तत्कालीन मीन्स उस समय के सर्वशक्तिमान हिंदू राजा माने जाते थे। विदेशी शासका नाम तम हिंदुपति अर्थात हिंदू सम्राट इति कथयन्ति स्म, और विदेशी राजा तम उन्हें हिंदुपति अर्थात हिंदू सम्राट ऐसा कहते थे। बाबर नामा इति संस्मरणे, बाबर नामक ऐसे संस्मरण में मुगल शासक बाबर रहा। मुगल शासक बाबर ने तस्य शौर्य से, उनकी वीरता की प्रशंसा की है। राष्ट्रभक्ता राणा सांगा मुगल शासकं बाबरं देशात् निष्कासयितुं वांछति स्म। राष्ट्रभक्त राणा सांगा मुगल शासक बाबर को देश से निष्कासयितुं निकालना वांछति स्म, चाहते थे। स ही विदेशी आक्रमणकारी न च अस्मान् शासितुम् अर्हति इति विचार्य सः अनेकवारं बाबर सेना पराजितवान्। सः मिस वह ही निश्चित ही विदेशी आक्रमणकारी, न ही हमारे, अस्मान मिस हमारे, शासन हमारे ऊपर शासन करने योग्य नहीं है। इति विचार, ऐसा सोच करके सह उन्होंने अनेक बार बाबर की सेना को पराजित किया। स्वसैनिक जीवने राणा सांगा 20 युद्धानि अयुध्यत।
विजयम च आलभत। स्वमिस अपने सैनिक जीवन में राणा सांगा ने 20 युद्धानि युद्ध आयुद्धत लड़े, 20 युद्ध लड़े। विजयम च अलभत और विजय प्राप्त की। खानवा युद्धम तस्य जीवनस्य अंतिमम युद्धमासीत्। खानवा का युद्ध उनके जीवन का अंतिम युद्ध था। एतस्मात् युद्धात् पूर्वं फरवरी 1527 ख्रीष्टाब्दे बयाना युद्धे राणा मुगल साम्राज्यः बाबरस्य सेनां पराजित्य बयाना दुर्गं स्वायत्तम् अकरोत्। एतस्ताम युद्धात् पूर्वम, इस युद्ध से पूर्व फरवरी मास में 1527 ईस्वी में बयाना युद्ध में राणा मुगल साम्राज्य बाबर की सेना को पराजित करके बयाना दुर्ग, बयाना के किले पर स्वायत्तम अकरोत यानी बयाना के किले को अपने अधीन कर लिया या जीत लिया। परमं खानवा युद्धे सफलः न अभवत्, परंतु खानवा के युद्ध में वह सफल नहीं हुए। यतः क्योंकि बाबर सेना तस्मिन् युद्धे, बाबर की सेना ने उस युद्ध में तोप विस्फोट का नाम उपयोगम अकरोत्, तोप के गोलों का उपयोग किया। युद्ध क्षेत्रे राणा संग्राम सिंहस्य साहसम अदम्यम आसीत्। युद्ध के क्षेत्र में राणा संग्राम सिंह का साहस अदम्य था। यद्यपि सः एकेन नेत्रेण एकेन हस्तेन च विहीना आसीत्, यद्यपि वह एक आँख से और एक हाथ से विहीन थे, यानी उनका एक हाथ और एक नेत्र नहीं था। शरीरे च 80 आघाता अभवन, और शरीर पर 80 आघात हुए थे, ठीक है, वार हुए थे। तथापि सशौर्येण अयुद्धत, फिर भी उन्होंने वीरता के साथ अयुद्धत युद्ध किया। अद्भुतम तस्य धैर्यम, उनका धैर्य अद्भुत है। अनुभवम च पराक्रमाः, और उनका पराक्रम अनुपम अनोखा है। तस्य शूरवीरस्य, उस शूरवीर का जो धैर्य है वो अद्भुत है और उनका पराक्रम अनुपम है, अनोखा है। राणा सांगा देशभक्तः कर्तव्यनिष्ठः राजनीतिकुशलः शासकः सैन्य प्रतिभा संपन्नः पराक्रमी योद्धा च आसीत्। राणा सांगा देशभक्त, कर्तव्यनिष्ठ, राजनीति कुशल, शासक, सैन्य प्रतिभा से संपन्न और पराक्रमी योद्धा थे। ये सारी विशेषताएं दी हैं बच्चों राणा सांगा की। आदर्शः राजा इव सह न केवलम मेवाड़ राज्यम अरक्षत, आदर्श राजा के समान, इव मीन्स समान, लाइक सह न केवलम, वह न केवल मेवाड़, उन्होंने न केवल मेवाड़ राज्य की रक्षा की, अपि च राज्यस्य विस्तारम अपि अकरोत्, अपितु अपने राज्य का विस्तार भी किया। सह विदेशी शासकान विरुद्ध अयुद्धत, उन्होंने विदेशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया। आरंभे च विजयी अभवत, और प्रारंभ में विजयी हुए। अद्यापि अयम वीरः शौर्यस्य औदार्यस्य च कृते पूज्यते, अद्यापि आज भी इस वीर के शौर्य और उदारता के कारण पूजा जाता है। अर्थात इस वीर की शौर्य, इसके शौर्य वीरता के कारण और उदारता के कारण इसे पूजा जाता है। बच्चों यहाँ पर ये पाठ समाप्त हो जाता है। यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तक में पाठ से संबंधित कुछ शब्दार्थ दिए हैं, इन्हें आप याद करेंगे। और पाठ के अनुवाद से संबंधित, हिंदी अनुवाद से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में नए पाठ के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।